अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अल्काइल हैलाइड। और ये अल्काइल हैलाइड का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद ट्रिक्स देखेंगे। तो कोशिश करना है आप लोगों ने इस लेक्चर को ध्यान से और कंप्लीट से। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, which one of the following pair of reaction type is included in the reaction sequence below। चल यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन है। पहला रिएक्शन देखें, एक एल्कीन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें एच आई की एडिशन हो। और आपको पता है कि जो हेलोजन एसिड हैं जब ऐड होते हैं तो एक तो मॉर्कोनिक रूल के तहत ऐड होते हैं, दूसरा उनमें पहले ऐड क्या होता है, प्रोटॉन ऐड होता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एक टाइप है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास है ये सी एच थ्री, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये सी एच थ्री आ गया। जब हाइड्रोजन आयोडाइड की एडिशन करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डबल बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट की मौजूदगी में। तो जब प्रोटॉन पहले स्टेप में ऐड होगा तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। अब अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास ये जो दूसरी कार्बन है ना सर, इस पर एक हेलोजन एटम लगा हुआ है आयोडीन। मतलब ये टू आयोडो ब्यूटेन है, टू आयोडोब्यूटेन है। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये दो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, नेगेटिव चार्ज है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। और अटैक करके वहां से आयोडीन को निकालेगा तो साथ में क्या बनेगा हमारे पास? सोडियम आयोडाइड बनेगा। इसका मतलब हाइड्रोक्सल आयन जो है उसने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया। आयोडीन को मतलब आयोडाइड आयन। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, तो सेकंड जो रिएक्शन होगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। पहला जो है स्टूडेंट वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। स्टूडेंट बीटा ऑप्शन देखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन ऑफ मेथनॉल विद द गिवन रिएजेंट। स्टूडेंट हमारे पास मेथनॉल है, 2 मोल मेथनॉल का जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम मेथोक्साइड एक बेस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका मतलब पहले वाला रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखिए बेटा, जब हम अल्कोहल का फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ या पेंटा क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बनता है, साथ में हमारे पास POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है और साथ में बनता होता है HCl। इसका मतलब ये जो सेकंड रिएक्शन है, ये जो बीटा ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट है। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बीटा। बाकी स्टूडेंट चार्ली और डेल्टा ऑप्शन को देखें तो चार्ली सिंपल मेथनॉल है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में? फार्मिक एसिड में। ये इन्हीं कंडीशन में फर्दर आगे ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक भी ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइज फार्मिक एसिड पहले बनेगा। लास्ट डेल्टा ऑप्शन है, मेथनॉल है, SOCl2 के साथ रिएक्शन होगा तो इसमें एक मिथाइल क्लोराइड बनेगा, एक SO2 बनेगा और एक HCl बनेगा। ये जो रिएक्शन है इसको हम बेस्ट मेथड भी कहते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का जो बेस्ट मेथड है वो ये डेल्टा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो है बीटा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड। अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है। तो SN1 रिएक्शन क्या होता है? SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन जनरेट होता है।
और साथ में हैलाइड आयन लीव करता है। ये कौन से सॉल्वेंट में होता है स्टूडेंट? पोलर सॉल्वेंट में होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। सेकंड स्टेप में क्या होता है सर? ये जो कार्बोकेटाइन है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से एंड प्रोडक्ट जनरेट होता है। अब SN1 रिएक्शन कौन देता है? पहली बात, ये पहला स्टेप है, स्लो स्टेप है। ये दूसरा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है। इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म, बिल्कुल ठीक है, ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। इट इज अ यूनिमालिकुलर रिएक्शन, क्योंकि स्टूडेंट पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट का मालिक्यूल इन्वॉल्व है। तभी ये जो रिएक्शन है, ये यूनिमालिकुलर रिएक्शन है। इट्स रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो चूंकि जो पहला स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड है। तो SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। डेल्टा ऑप्शन है, इट्स रेट डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो देखे ना, न्यूक्लियोफाइल जो है उसका पहले स्टेप में कोई रोल ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, इस पर SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता ही नहीं है। इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इट्स रेट डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट जरा एक बात का ध्यान करें, दूसरी कार्बन पे कभी भी कोई इथाइल ग्रुप नहीं हो सकता। स्टूडेंट हम मिस्टेक कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। क्या करेंगे? 1 2 3 4, और कहेंगे 2 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेन हो गया। ये बिल्कुल गलत नाम है। आपने पहले स्ट्रक्चर को ओपन कर लें। दूसरी बात, तीसरी कार्बन पे कभी भी एन प्रोपाइल ग्रुप नहीं हो सकता। तो मैं इसको अगर स्ट्रक्चर को ओपन करूं तो मैं कहता हूँ मेरे पास ये CH3 है, ये कार्बन, ये क्लोरीन, फिर ये CH2, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? CH3। इथाइल ग्रुप को मैंने ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड? CH3। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं तो मैं कहता हूँ मेरे पास ना ये जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, ये बन रही है। अब देखें ना, एक ही कार्बन पे क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है। ये कौन सी कार्बन है? जिस साइड से भी आप नंबरिंग करें, ये कार्बन नंबर थर्ड बनती है। 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसका जो करेक्ट नाम होगा, होगा 3 क्लोरो, 3 मिथाइल। 5 कार्बन है तो क्या बनेगा उसमें? पेंटेन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हमारे पास 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, विच इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा MCQs 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टू अल्कीन? दो अल्कीन जैसे, एक है मेरे पास 1 ब्यूटीन, और दूसरी है मेरे पास 2 ब्यूटीन। जरा इनको देखें। नाइदर मे बी पोलिमराइज, ये कहता है आपने करेक्ट स्टेटमेंट देखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टू अल्कीन? नाइदर मे बी पोलिमराइज, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पहली स्टेप। क्यों? क्योंकि एल्कीन पोलिमराइजेशन रिएक्शन शो करती है, चाहे वो इथीन हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो ब्यूटीन हो, चाहे वो 1 ब्यूटीन हो, चाहे वो 2 ब्यूटीन हो। ये दोनों की दोनों अल्कीन पोलिमराइज हो सकती हैं। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। दूसरा, नाइदर रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम कि ये मेरे पास एक 2 ब्यूटीन है, और जब इसका मैं रिएक्शन करूंगा ब्रोमीन के साथ, तो ये बनेगा मेरे पास 2 C डाई ब्यूटेन। और सेम अगर मैं 1 ब्यूटीन का रिएक्शन करवाऊं तो वो स्टूडेंट क्या बनेगा? 1 ब्यूटीन जो है, जब वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बनेगी 1 2 डाई ब्यूटेन। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों प्रोडक्ट 1 4 डाई ब्यूटेन नहीं दे रहे,
नाइदर रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट नहीं देते। और यही हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट होगी। चार्ली ऑप्शन है, नाइदर रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ब्यूटेन, चाहे वन ब्यूटीन है चाहे टू ब्यूटीन है, दोनों का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, प्लाटिनियम प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो दोनों ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट दी हुई है। नाइदर एक्सिबिट सिस ट्रांस एस्मिरिज्म। स्टूडेंट अगर हम बात करें टू ब्यूटीन की, तो टू ब्यूटीन जो है वो सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाती है। ये इसका सिस आइसोमर्स होगा। और दूसरे अगर मैं ट्रांस आइसोमर्स की बात करूं तो ये इसका ट्रांस आइसोमर्स होगा। अच्छा, सिस ट्रांस आइसोमर्स कौन सी एल्कीन बनाएगी? दो शरायतें इसमें आप याद करें। एक, उसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। फिर जो डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन है ना, उनका दो डिफरेंट ग्रुप के साथ लिंक होना जरूरी है। ये कार्बन जिसको मैं कार्बन टू कह रहा हूँ, कार्बन टू देखें ना, दो डिफरेंट ग्रुप के साथ, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन के साथ लिंक है। सेम कार्बन थ्री को देखें, वो भी मिथाइल और हाइड्रोजन के साथ लिंक है। इसका मतलब कार्बन टू और कार्बन थ्री दोनों जो शराइत हैं उनको फुलफिल कर रही है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। क्या रिक्वायरमेंट है? पहली रिक्वायरमेंट, कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में है। दूसरी और तीसरी में है। फिर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का दो डिफरेंट ग्रुप के साथ लिंक होना जरूरी है। अब अगर मैं वन ब्यूटीन की बात करूं, तो वन ब्यूटीन में स्टूडेंट क्या होगा? कार्बन नंबर वन जो है, इस पर दोनों के दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं। ये कार्बन वन डबल बॉन्ड की है और ये कार्बन टू डबल बॉन्ड। कार्बन नंबर टू दोनों जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है। कार्बन टू पे डबल बॉन्ड भी है और दो डिफरेंट ग्रुप भी हैं। जबकि कार्बन वन पे डबल बॉन्ड तो है लेकिन दो डिफरेंट ग्रुप नहीं है। इसी वजह से वन ब्यूटीन जिस ट्रांस एग्जिस्ट एग्जिबिट नहीं करेगी। तो नाइदर एग्जिस्ट ट्रांस आइसोमरिज्म, ये एग्जिबिट एक करती है और एक नहीं करती। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? नाइदर रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव वन फोर डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ये राइट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है जिसका हमने आयोटेक नेम ढूंढना है। बट जहाँ पे हेलोजन आ जाता है तो हम अल्काइल ग्रुप से हेलोजन को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हेलोजन अल्काइल की निस्बत ज्यादा है। हम नंबरिंग करेंगे हेलोजन वाली साइड से, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अगर मैं इसको नाम दूं तो इसका नाम होगा टू मिथाइल फोर, सॉरी टू क्लोरो, सॉरी, ये टू क्लोरो फोर मिथाइल हेक्सेन। अब देखते हैं कौन सा नाम करेक्ट है। तो इसमें एक ऑप्शन पड़ा है टू क्लोरो फोर मिथाइल हेक्सेन, चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड पोलर सॉल्वेंट, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो टू डैश रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? हमारे पास ना एक अल्काइल हैलाइड है ये, और ये मेरे पास एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड सी एक्स। इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ। ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है जिसकी एक बीटा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके रखा। अच्छा, सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर सॉल्वेंट। अब सर वो कहता है कि जो बेस है ना हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सपोज मैं कहता हूँ NH2 माइनस, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगी वो एज इट इज प्रोटॉन पे अटैक करेगी और प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करवा के हैलाइड को यहाँ से निकाल देगी। और हमारे पास एक ही सिंगल स्टेप में अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब ये हो गया, जब स्ट्रॉन्ग बेस का जिक्र आ जाए तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा। और सिंगल स्टेप में कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन है तो E2 रिएक्शन होगा।
वैसे पोलर सॉल्वेंट में या E1 रिएक्शन होते हैं या SN1 रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर E1 रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का जिक्र आ गया। अब सॉल्वेंट पोलर जो है ना, दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रोटिक और एक होता है ए प्रोटिक सॉल्वेंट। बट अगर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो वो फेवर करता है हमारे पास E1 रिएक्शन। अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो वो फेवर करता है E2 रिएक्शन को। अब यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट का जिक्र है, प्रोटिक का नहीं है, ए प्रोटिक का नहीं है। अब जब स्ट्रॉन्ग बेस आ गई, चाहे सॉल्वेंट प्रोटिक हो चाहे सॉल्वेंट ए प्रोटिक हो, आपने दोनों चीजों को इग्नोर करके स्ट्रॉन्ग बेस पे ध्यान देना है और आंखें बंद करके E2 रिएक्शन लगा देना है, क्योंकि ये बेस इस सबस्ट्रेट को दूसरे स्टेप तक पहुंचने ही नहीं देगी। एक ही स्टेप में इसमें से प्रोटॉन निकालेगी और अल्कीन को जनरेट कर देगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड E2 रिएक्शन। नेक्स्ट वन एमसीक्यू है, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व। अब चूंकि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो यही E2 रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में है जो रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, क्योंकि पहले स्टेप में दोनों बेस और सबस्ट्रेट दोनों मॉलिक्यूल जाता है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, डेफिनेटली ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। क्या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है? नहीं है। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है? नहीं है। एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। एमसीक्यू जेड का बीटा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 9 है, अल्काइल हैलाइड हैलोजिनो अल्केन शो विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अभी हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। अल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, या दूसरे कौन से रिएक्शन देते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम E1 और E2 डिस्कस किया, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा अल्फा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे एमसीक्यू 10 है फ्रेंड, अल्काइल हैलाइड हैलोजिनो अल्केन शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करवाना है थियोनाइल क्लोराइड के साथ। अभी एक पहले रिएक्शन एक एमसीक्यूज में देखा भी है। ये थियोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन क्या होगा सर? ये यहाँ से मैच करेगा, HCl बनेगा, और यहाँ से ये ऑक्सीजन SO के साथ मिलके क्या बनाएगी? SO2 बनाएगी। इसका मतलब एक प्रोडक्ट बनेगा SO2, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा HCl। तो तीसरा ये जो क्लोरीन है ये किसकी जगह लेगा? हाइड्रोक्सल की जगह लेगा, और हमारे पास बनेगा C2H5Cl। ये होगा किसकी मौजूदगी में? बेस की मौजूदगी में, जो कि है पायरीन। एक बेस है, इसकी मौजूदगी में रहेगी। अब स्टूडेंट ये देखें ना, SO2 भी गैस है, HCl भी। जैसे जैसे ये प्रोडक्ट बनेंगे तो एपरेट हो जाएंगे। हमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में मिलेगा? प्योर फॉर्म में मिलेगा। तभी हम इस रिएक्शन को ये भी कहते हैं बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अब इसमें स्टूडेंट देखिए प्रोडक्ट कौन कौन से बने हैं। इथाइल क्लोराइड बना है, सल्फर डाइऑक्साइड बना है, HCl बना है। तो एमसीक्यू 10 का राइट ऑप्शन होगा अल्फा। अल्फा इज द राइट। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड शो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, which is the incorrect statement about E1 elimination mechanism। E1 कौन सा फॉलो नहीं करता, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट इज टू स्टेप रिएक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दो स्टेप में है। पहले स्टेप में सिंगल अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर हो गया। इट्स डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जो चार रिएक्शन है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और ये हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो E1 मैकेनिज्म है उसमें जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में आयोनाइज होता है और बनाता है कार्बोकेटाइन, और साथ में हैलाइड आयन। अब स्टूडेंट ये पहला जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, आयोनाइजिंग स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। इस स्टेप में चूंकि एक सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, तो E1 जो रिएक्शन है
ये सिर्फ और सिर्फ थैंक्स ऑफ स्टेट पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। एमसीक्यू 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर पड़ा है जिसमें हमारे पास 5 कार्बन है, एक हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है और एक हैलोजेनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम पीरियोडिटी की बात करें तो हाइड्रोक्सल की पीरियोडिटी ज्यादा होगी, तो हम नंबरिंग हाइड्रोक्सल को देख के करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका नेम क्या होगा? चौथी कार्बन पे क्लोरीन है, पहली कार्बन पे हाइड्रोक्सल है, तो 5 कार्बन के साथ मिला के ये बनेगा पेंटानोल। कौन सा पेंटानोल? 4 क्लोरो पेंटानोल बनेगा। फ्रेंड इसका नाम हो गया 4 क्लोरो पेंटानोल। कौन सा पेंटानोल फ्रेंड? 1 पेंटानोल, क्योंकि पहली कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो ऑप्शन हो गया हमारे पास 4 क्लोरो 1 पेंटानोल इज अ वाइट। विच कंपाउंड इज यूज एज एन इनर्ट सॉल्वेंट? फ्रेंड अगर हम इसकी बात करें, इसका कोई प्रोटॉन नहीं है, ये नॉन पोलर है, एप्रोटिक भी है और नॉन पोलर भी है। तो ये जो सॉल्वेंट है ये किसके तौर पे यूज होगा? हमारे पास इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पे यूज होगा। इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, और ये जो है ये फ्रियोन गैस है, ये सॉल्वेंट है ही नहीं, ये फ्रियोन गैस हो गई। तो राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? अल्फा इज द राइट ऑप्शन, विच इज यूज एज एन इनर्ट सॉल्वेंट। एमसीक्यू नंबर 14, विच इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड formed in SN1 mechanism। जो SN1 मैकेनिज्म है, इसमें जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है, आयोनाइजिंग स्टेप है, पोलर सॉल्वेंट में होगा, और पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन सा इंटरमीडिएट होगा? कार्बोकेटायन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा, कार्बोकेटायन। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर गिवन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू आईपीएस सिस्टम। अगर मैं इसकी नंबरिंग की बात करूं तो क्योंकि ब्रोमीन है, हेलोजन है, प्रायोरिटी ऑर्डर में इसका हाई है एज कम्पेयर टू अल्काइल, तो ब्रोमीन को देख के नंबरिंग करेंगे। तो हम ब्रोमीन वाली साइड पे नंबरिंग करें तो मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। अब सब्स्टिट्यूट कहाँ पे आ गया? एक तीसरी कार्बन पे मिथाइल आ गया, एक चौथी कार्बन पे मिथाइल आ गया। तो हम इसको नाम देंगे तो हम कहेंगे 2 ब्रोमो 4, सॉरी 3 और 4। 4 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल, और ये 5 कार्बन, ये क्या हो जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम देंगे, ब्रोमो बी पहले आता है, ब्रोमीन को पहले नेम देंगे, एम बाद में आता है, मिथाइल को बाद में नेम देंगे। एमसीक्यू नंबर 16, अल्काइल हैलाइड आर वेरी रिएक्टिव टू पर्ड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज। क्यों? इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये शर्त नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफिलिक, जरूरी तो है लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं। बीटा ऑप्शन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एड अ गुड लिविंग ग्रुप, ये जो ऑप्शन है बीटा ऑप्शन राइट हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो अल्काइल हैलाइड है उसमें एक तो हैलोजन जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल आयोडाइड की बात कर लेते हैं, और ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। तो इसी वजह से ये हैलोजन जो है गुड लिविंग ग्रुप हो गया, गुड लिविंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गई। इन दो की वजूहत की बुनियाद पर जो अल्काइल हैलाइड है ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, विच इज कंपैरेटिवली अ बेटर लीविंग ग्रुप। जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी वीक और स्टेबल होती
तो जो कंजुगेट बेस जितनी वीक और स्टेबल होगी उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। या मैं लीविंग ग्रुप के लिए बात करूं तो मैं कहता हूं कि मेरे पास पहला क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा, लार्ज पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा क्या है बेटा? तीसरी बात यह है, वीक कॉन्जुगेट बेस होनी चाहिए। वीक कॉन्जुगेट बेस, ये गुड निकली चाहिए। अब मैं बात करता हूँ वाटर की, और ये अल्कोहल है, ये अमोनिया हो सकता है, और यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसकी बेस सबसे वीक है, तो HSO4 नेगेटिव आयन जो है एक तो साइज में भी बड़ा है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ये एक स्टेबल लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है। इसके बाद नंबर आता है बेटर लिविंग ग्रुप के बाद, जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा इसके बाद है ओ एच नेगेटिव, जो गिवन पड़ी है। क्योंकि वाटर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, तो वाटर की कंजुगेट बेस जो है वो कदरे वीक होगी एज कम्पेयर टू अल्कोहल। इसके बाद जो नंबर आता है वो OR नेगेटिव का आता है, और इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है NH2 माइनस। तो अगर आपको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ जाए तो सल्फ्यूरिक, ये जो बाई सल्फेट है ये गुड लीविंग ग्रुप होगा, ड्यू टू देयर लार्ज पोलराइजेबल एनाइन रेजोनेंस और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वीक का जो बेस है उसकी वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन 18, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द हेलोजन बियरिंग कार्बन अटैच टू हाउ मेनी कार्बन एटम। जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है जो कि प्राइमरी है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक हो, वो कार्बन डायरेक्ट कितनी कार्बन के साथ लिंक है? एक कार्बन के साथ लिंक है। तो हैलोजन बियरिंग कार्बन अटैच हाउ मेनी कार्बन एटम, तो सिर्फ एक कार्बन एटम। फ्रेंड ये एमसीक्यू चेंज भी हो सकता है, और चेंज हो ये आ सकता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है वो डायरेक्ट कितनी हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है? अगर हाइड्रोजन का पूछा जाए तो फिर आंसर होगा 2, और अगर कार्बन का पूछा जाए तो फिर ये चार्ली राइट ऑप्शन है 1। एमसीक्यू नंबर 19, SN2 reaction can be best carried out with, SN2 reaction है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, बाई मालिकुलर रिएक्शन है सिंगल स्टेप में होगा, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो हिंड्रेंस होती है वो सबसे कम होती है। इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंचना आसान होता है, और आसानी से ये रिएक्शन हो जाता है। मैं यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन स्टेट नहीं लिखूंगा, इंटरमीडिएट स्टेट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख रहा हूँ, लीव कर जाएगा। और फ्रेंड अगर ये सेकेंडरी अल्काइल हो जाएगा तो मोर क्राउडेड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। टर्शरी अल्काइलाइड में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। रेस्ट टू रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एमसीक्यू नंबर 20 है, which compound could be prepared by reacting bromoethane with KCl and then reducing the product? ब्रोमोइथेन है मेरे पास, इसका रिएक्शन करवाना है KCl के साथ। KCl के साथ जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये Cn जो है Br को रिप्लेस करेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, और साथ में बनेगा KBr बनेगा, साथ में बन जाएगा फ्रेंड हमारे पास KBr। अब ये जो है
इथाइल साइनाइड, इसकी फर्दर रिडक्शन करवाएंगे, इसको रिड्यूस करवाना है। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर लेते हैं। इसमें जब रिड्यूस होगा तो दो हाइड्रोजन कार्बन पे और दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। तो ये बनेगा हमारे पास CH3 CH2 NH2। तो अमाइनो प्रोपेन बन जाएगा। इसको हम वन अमाइनो प्रोपेन भी कह सकते हैं। फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।